हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों हम बात कर रहे थे अपवर्तन के बाद अपवर्तन के कुछ नियम तथा लेंसों से जो प्रतिबिंब निर्माण है उसके नियमों तक हम बात कर चुके हैं। लेंस से अपवर्तन के जो नियम हैं उनके अंदर हमने देखा कि जब अपवर्तन की क्रिया होगी तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो समांतर किरण आती है वो मुख्य फोकस से गुजरती हैं। जो मुख्य फोकस से आती है वो किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। और बताया कि जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो बिना अपवर्तित हुए सीधे गुजर जाती है। तो अगला हमारा पॉइंट है लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। और जब भी प्रतिबिंब निर्माण की बात आती है तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या जरूरी है, हमने वहां देखा था दर्पण के अंदर कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए दर्पण में तो परावर्तन के बाद दो प्रकाश किरणों का मिलना जरूरी था, लेकिन यहां पर भी वही ध्यान रखना है कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कम से कम कितनी प्रकाश किरणों का मिलना जरूरी है, दो का। तो लेंस से अपवर्तन के नियम अनुसार कोई दो प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो तो वहां पर जहां मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब लेंसों की बात करें तो लेंस हम दो तरह के पढ़ चुके हैं, उत्तल और अवतल। यहां हम पहला देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। दर्पणों में ज्यादातर पूछा जाता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और लेंसों की बात करें तो यहां उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक स्थिति दे देता है और पूछता है कि भाई उत्तल लेंस के सामने कोई सी भी स्थिति, चाहे मुख्य फोकस दे दिया हो, f1 दे दे, 2f1 दे दे, ऐसे यदि कोई स्थिति दे रखी हो, कोई भी स्थिति दे रखी है, लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है और स्थिति देकर पूछ लेता है प्रतिबिंब कहां बनेगा और प्रतिबिंब की जो है स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार, ये तीन चीजें पूछता है, जैसा हम दर्पण के अंदर पढ़ चुके हैं। यहां पहली स्थिति लेते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अंदर। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। आपको बताया कि अनंत की जब भी बात करेगा तो अनंत से हमें जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर मानना है। ये प्रकाश किरण आपस में भी एक दूसरे के समांतर होंगी और मुख्य अक्ष के भी क्या होंगी, समांतर। तो देखिए ये मान लिया कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, क्योंकि किनारों से पतला और मध्य से जो मोटा है होता है उसको क्या बोला जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से एक सीधी रेखा गुजरती है और उसको हमने बोला था क्या, मुख्य अक्ष। तो ये हो गई मुख्य अक्ष। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर मानना है, लेकिन अनंत से जब आ रही है तो यहां प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के क्या मानेंगे हम, समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर, पहले जो नियम बोला था वो यही था कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो यहां अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से। और जो मुख्य फोकस से आती हैं वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। और तीसरी बात थी जो प्रकाशिक केंद्र से आती है वह बिना अपवर्तित हुए सीधे गुजर जाती है। तो पहला ही जो नियम है वो ही देखिए, यहां जो प्रकाश किरण है कहां से आ रही है, अनंत से। इसको क्या बोला, मुख्य अक्ष। और आपको पता है मुख्य अक्ष से जो प्रकाश किरण आती है वो प्रकाशिक केंद्र O से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। मुख्य अक्ष से जो आई है प्रकाश किरण वो प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाती है बिना अपवर्तित हुए। तो यहां दो किरणें हम ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के कैसी हैं, समांतर।
मुख्य अक्ष के कैसी है ये? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखिए इस तरह से समांतर किरण आ रही है। समांतर आने वाली किरण यहां पर क्या होगा? अपवर्तन। यहां क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस एफ से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? मुख्य फोकस एफ से। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, चलो इसको हमने नाम दे दिया यहां मुख्य फोकस एफ। लेकिन आपको बताया था लेंस जो है दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर क्या था कि दोनों वक्र पृष्ठों के जो गोले हैं उनके केंद्रक थे, और वो केंद्रकों की संख्या कितनी थी? 2। तो यहां पर हम मुख्य फोकस भी कितने मानते हैं? 2 मानते हैं। 2 कैसे मानोगे? जिधर की और वस्तु को रखते हैं उसको बोलते हैं प्रथम पृष्ठ, और प्रथम पृष्ठ की ओर का जो मुख्य फोकस होगा उसको भी किससे व्यक्त करेंगे? एफ से। उसको भी किससे? मान लिया यहां से इतनी दूरी है, इतनी ही दूरी पर मुख्य फोकस होगा, व्यक्त कर दिया हमने उसको किससे? एफ से। अब दोनों और एफ एफ हो गए, इसीलिए इनको नाम दे दिया। यहां नाम दे देते हैं F1 और यहां नाम दे देते हैं क्या? F2। दूसरी बात, यहां जो प्रकाशिक केंद्र है O, इससे कुछ दूरी है इसकी, ये इसको बोलते हैं फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो ये दूरी इसकी और इसकी दोनों की कैसी होनी है? बराबर। और यदि वक्रता त्रिज्या दोनों की बराबर हैं तो उनका प्रकाशिक केंद्र भी कैसा होगा? बराबर दूरी पर। यदि ये दोनों जो हैं समान वक्रता केंद्र वाले पृष्ठ हैं तो ये दोनों की दोनों के लिए वक्रता केंद्रों की दूरी यहां से कैसी होगी? बराबर होगी। जितनी दूरी पर F1 है इससे दुगनी दूरी पर क्या होगा? तो इससे दुगनी दूरी पर होगा 2F1। इसी तरह से जितनी दूरी ये है इससे दुगनी दूरी पर कौन होगा? तो इससे दुगनी दूरी पर कौन होगा? ये था F2, तो ये होगा 2F2। यहां पर मुख्य फोकस पर ये बिंदु हमें याद रखने हैं। यदि ये बिंदु हमें पता होगा तो हमें प्रतिबिंब निर्माण में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है, यहां जो लेंस है उसके यहां मध्य बिंदु कौन सा था? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होगी। यहां मुख्य फोकस कितने हैं? 2। जिधर की और वस्तु को रखते हैं उधर का F1 और उसके ठीक विपरीत साइड का F2। इससे दुगनी दूरी पर 2F1, तो इससे दुगनी दूरी पर क्या होगा? 2F2। वस्तु को हमने कहां रखा है? अब अनंत पर। निश्चित दूरी नहीं है, कहां पर रख दिया? अनंत पर। अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रकाश किरण कैसी आएंगी? एक दूसरे के समांतर। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है यहां पर क्या होगा? इस लेंस से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वो कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस एफ से। इस तरह से गुजर गई। ऐसे ही कोई दूसरी प्रकाश किरण आती है, यहां पर अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद टकरा कर कुछ इस तरह से चली जाती है। दोनों प्रकाश किरण कहां मिलती है? F2 पर। कहां मिलती है? F2 पर। या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। लेंस है यहां पर कौन सा? उत्तल, तो इसमें वास्तव में मिलती है। तो वास्तव में कहां मिली? F2 पर। तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। आगे आपको एक बात बताई थी, उल्टा बनेगा या सीधा, उसकी पहचान कैसे करेंगे? यहां ये प्रकाश किरण आ रही है, जो आने वाली प्रकाश किरण थी मुख्य अक्ष से ऊपर थी, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के नीचे हो गई। इसी तरह से ये प्रकाश किरण आती है, यहां से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ऊपर निकल गई है। दोनों की स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? तो वो जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। यहां जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? बिंदु के समान। कोई प्रतिबिंब वैसे दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा तो किसके समान है? बिंदु के समान। मतलब कि ये प्रतिबिंब जो होगा बहुत ही छोटा होगा। तो हमें यहां क्या क्या बात याद रखनी है? बिंब की स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत पर। वस्तु, बिंब को ही क्या बोलते हैं? वस्तु जो कहां पर है? अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। F1 क्या है? मुख्य फोकस। F1 क्या है? मुख्य फोकस F1 पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो हम कह सकते हैं कि यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक।
यहां आपको बताया कि मुख्य अक्ष के ऊपर से जो आ रही थी किरण नीचे की ओर निकल गई, दिशा विपरीत हो गई है। वास्तविक तथा कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आकार में कैसा होगा, तो आकार की बात करें तो कैसा होगा, बिंदु के समान। किसके समान, बिंदु के समान। और बिंदु के समान को तो आप जानते ही हो, बिंदु के समान मतलब बहुत छोटा। अगली स्थिति देखिए, जब वस्तु कहां पर, अनंत तथा 2f1 के बीच हो। जब वस्तु यहां f2 पर बनेगा भाई, यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, f2 पर। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत तथा 2f1 के बीच। अब स्थिति देखिए एक बार, यहां तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र O, जहां से प्रकाश किरण जा रही है वहां पर हमने क्या माना था, F2। F2 से दुगनी दूरी पर कौन होगा, F2 से दुगनी दूरी पर होगा 2f2। यहां पर ये O है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर क्या होगा, F1 होगा। और इससे दुगनी दूरी पर कौन होगा, तो इससे दुगनी दूरी पर होगा 2f1। वस्तु की स्थिति दे रखी है, बिंब की स्थिति क्या, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच हो। यदि ऐसा लिखा हुआ नहीं मिले तो वो कह सकता है वस्तु 2f1 से परे हो। वस्तु 2f1 से कहां हो, परे। वस्तु को हमने 2f1 से परे खड़ा किया है। मान लिया जाए ये वस्तु कुछ ऐसे मान ले, A तथा B कोई वस्तु है, A और B यहां पर ये दो बिंदु मान लिए जहां पर कोई वस्तु है। पहला नियम, प्रकाश किरण, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यहां पर क्या हुई है, ये अपवर्तित हुई है। अपवर्तित होने के बाद कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो ये लेंस के दाईं ओर है, इसलिए इसको क्या नाम दे रखा है, F2। तो इसके बाईं ओर के को क्या नाम देंगे, F1। कहां से गुजर गई, मुख्य फोकस F2 से गुजर गई। दूसरा, यहां मुख्य फोकस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरे जो नियम था कि मुख्य फोकस F से जो आती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको नहीं देखे। यहां तीसरी देखिए किरण, जो तीसरा नियम था वो क्या था, प्रकाशिक केंद्र O से आने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे गुजर जाती है। बिना अपवर्तित हुए क्या होती है, सीधे गुजर जाती है। और आपको ये बात पता है, अपवर्तन के पश्चात जहां मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को इस जगह प्रतिच्छेदित कर रही हैं। वास्तव में कर रही हैं या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कौन से बिंदु पर, तो ये तो है F2 और ये क्या है, 2f2। दोनों के बीच कोई बिंदु है जहां पर एक दूसरे को काटती हैं। जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां पर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। मुख्य अक्ष से कहां बन रहा है, नीचे। और मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब की यहां पर स्थिति क्या हो गई, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 तथा किसके बीच, 2f2 के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 तथा 2f2 के बीच। कैसा बन रहा है, तो यहां हमको पता है कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो बिंब का आकार इतना था, प्रतिबिंब इससे कैसा बन रहा है, छोटा। तो हम यहां कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बिंब के आकार से कैसा होगा, छोटा होगा। यहां पर देखिए वस्तु अनंत थी, प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस F2 पर। मुख्य फोकस F2 पर प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा बना। आकार की बात करें तो एक बिंदु के समान। यहां प्रतिबिंब कहां बना है, F2 तथा 2f2 के बीच। कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा बना है। प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो बिंब के आकार से कैसा है, छोटा। बिंब के आकार से कैसा बना है। स्थिति देखिए,
जब वस्तु 2f1 पर हो, मतलब बिंब जो कहां रखा है 2f1 पर। तो देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र O। मुख्य अक्ष तो पहला नियम क्या था कि ये वस्तु को हमने यहां रखा, मान लिए ए बी ये वस्तु है, इसको 2f1 पर रखा, तो पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस कितने हैं यहां पर 2, तो कौन से मुख्य फोकस से, F2 से गुजरेगी। कौन से गुजरेगी, F2 से। तो ये आपतित किरण और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ये टकराकर इस तरह से निकल जाती हैं। अगला, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से आपतित होती है तो वह बिना अपवर्तित हुए सीधे गुजर जाती है, इस तरह से सीधे निकल जाएगी। जब वो सीधे निकल जाएगी तो ये प्रकाश किरण कहां पर, लेंस के दाईं ओर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उसी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये प्रकाश किरणें आपस में कौन सी जगह काटती हैं, इस जगह पर। इस जगह पर काटेंगी तो यहीं पर तो क्या बनेगा इनका, प्रतिबिंब। यहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रतिबिंब को यहां बोल दें ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब वस्तु कहां थी, मुख्य अक्ष पर। प्रतिबिंब कहां बना है, मुख्य अक्ष के नीचे। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो आपको बताया था मुख्य अक्ष पर इस तरह से वस्तु खड़ी है तो ऊंचाई कैसी लेनी है, धनात्मक। और इस तरह से जब प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष के नीचे तो ऊंचाई कैसी लेनी है, ऋणात्मक। चलो आगे देखते हैं। अभी आप यहां जो प्रतिबिंब है, यहां जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई ये है, तो यहां जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई भी कितनी है, उसके बराबर, मतलब आकार उसके बराबर है। स्थिति क्या है, 2f1 पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहां बना है, 2f2 पर बना है। वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। तो हम कह सकते हैं बिंब की स्थिति क्या है, 2f1। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बना है। आकार की बात करें तो किसके समान बनेगा, तो बिंब के आकार का। कैसा बनेगा, बिंब के आकार का। जितनी ऊंचाई बिंब की होगी उतनी ऊंचाई किसकी होगी, प्रतिबिंब की। तो यहां यह पूछ सकता है कि उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है, वस्तु को कौन सी स्थिति पर रखें कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बने। तो एकमात्र स्थिति कौन सी, 2f1। प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर। और किसके आकार का बनेगा, बिंब के आकार का। ऐसे यदि दर्पणों में बात की जाए तो अवतल दर्पण में भी आपको बताया था कि वस्तु को कहां रखा जाए, वक्रता केंद्र C पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा था, वक्रता केंद्र C पर ही बना था और वस्तु के आकार का। अगली स्थिति देखिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में वस्तु को हमने रखा है 2f1, वस्तु को रखा है 2f1 तथा f1 के बीच। वस्तु को कहां रखा है, 2f1 तथा f1 के बीच। ये पहचान जरूरी है, f1 कहां होगा, 2f1 कहां होगा, f2 कहां होगा और 2f2 कहां होगा। ये सारे किस पर होंगे, मुख्य अक्ष पर। तो आपको मुख्य अक्ष पर इनकी दूरी किससे मापनी है, प्रकाशिक केंद्र O से। ये जो प्रकाशिक केंद्र O है उसी से हम बिंब दूरी को मापते हैं, उसी से जो है फोकस दूरी को मापते हैं। वक्रता त्रिज्या भी इसकी यहीं से मापी जाती है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ये दूरी इससे मापनी है। यहां से जितनी दूरी f1 की होगी, f1 किधर की ओर होगा, वस्तु की ओर। जितनी f1 की होगी उतनी इससे दूरी किसकी होगी, f2 की। जितनी 2f1 के बीच की होगी उतनी किसके बीच होगी, 2f2 के बीच। स्थिति देखिए कौन सी पर रखा है, 2f1 व f1 के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां पर रखा वस्तु को यहां बोल दिया AB।
ये कोई वस्तु है बिंब, मुख्य अक्ष पर ऐसे रखी है, तो पहला समांतर आने वाली किरण कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से, इस तरह से गुजर जाती है। प्रकाशिक केंद्र O से जो प्रकाश किरण आती है बिना अपवर्तित हुए सीधे गुजर जाती है, इस तरह से सीधे गुजर जाएगी। कहां मिलेगी? अरे कहीं तो मिलेगी, वास्तव में मिलेगी कि मिलती हुई प्रतीत होगी? वास्तव में मिलेगी। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से यहां मिलती है, जहां मिली वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 से परे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बना है? 2f2 से परे, या फिर हम कह सकते हैं 2f2 तथा, कहां पर बना है? 2f2 तथा अनंत के बीच कहीं भी। जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे वैसे वैसे जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा। f2 से कहां बनेगा? परे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहे हैं। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यहां इस आकार की वस्तु थी, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा बन रहा है? बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु F1 पर हो, यहां वस्तु को खड़ा किया है, मुख्य अक्ष हो गया, इसको क्या बोलेंगे? F1। F1 से दुगनी दूरी पर, ये ध्यान रखना है हमको कि भाई यह जो मुख्य अक्ष है इस पर कौन कौन से बिंदु होते हैं। यहां क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र O होगा। ये एक वस्तु है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण समांतर जो आएगी अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। इसको मुख्य फोकस बोला, नाम दिया था F2। F2 से दुगनी दूरी आपको पता है, दुगनी दूरी पर क्या होगा? 2f2 होगा। आगे देखिए, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे ही गुजर जाती है। ये प्रकाश किरण जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं एक दूसरे के क्या हैं? ये समांतर हैं। तो ये प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हैं, इनको और आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से। आगे इनको बढ़ाते जाएंगे तो ये प्रकाश किरण कहीं मिलेंगी क्या? निश्चित दूरी पर तो नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो ये कहां मिल सकती हैं? ये मिल सकती है कहां पर? अनंत पर। और जहां मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी जहां प्रकाश किरणें मिलती हैं। कहां मिल सकती हैं? अनंत पर। तो यहां प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वास्तव में ही मिलेंगी, और वास्तव में मिलेंगी मुख्य अक्ष के नीचे या ऊपर? मुख्य अक्ष के नीचे। इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक बनेगा, तथा वास्तविक तथा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मुख्य अक्ष से क्या बढ़ रही है? दूरी। तो अनंत तक पहुंचेंगे तो मुख्य अक्ष से दूरी तो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसीलिए प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा यानी आवर्धित, बहुत बड़ा बनेगा। अगली स्थिति देखो। अगली स्थिति है वस्तु को F1, वस्तु ये F1 वह प्रकाशिक केंद्र, ये रहा प्रकाशिक केंद्र, O के बीच रखा हो। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा है, यहां पर लेंस के बहुत पास है F1 और O के बीच। इस तरह से वस्तु को रखेंगे तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। और जो प्रकाशिक केंद्र O से आ रही है वो बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। जैसे जैसे ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही हैं इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जितने आगे जाएंगे उतनी दूरी बढ़ेगी। तो ये आगे कहीं मिल पाएंगी क्या? लेंस के आगे मतलब दाईं ओर कहीं मिल पाएंगी क्या? नहीं। जब ये दाईं ओर नहीं मिल पाती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बताया कि वस्तु की ओर ही इन प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाकर देखते हैं। ऐसा लगता है हमें कि ये प्रकाश किरणें कहीं इस तरह से आ रही होंगी।
जब इस तरह से इन प्रकाश किरणों को बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब मिलती हुई जहां प्रतीत होंगी वहीं पर क्या बनेगा, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। अब ये वास्तव में मिली है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहां पर आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा। मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इस आकार की वस्तु थी तो आकार में कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आकार में कैसा बनेगा, बड़ा। आगे बात आती है प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, तो ये कहां पर बना है, लेंस के दाईं ओर, जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से विभिन्न जो स्थितियां थी उन स्थितियों को मैंने यहां सारणी में दर्शाया है। देखो पहली स्थिति थी जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। वैसे 6 स्थितियों में से 5 स्थितियां जो हैं यहां तक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। एकमात्र स्थिति थी जिस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी व सीधा। कौन सी स्थिति थी, जब मुख्य फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच वस्तु को रखा जाए। दूसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 से परे, मतलब अनंत और 2F1 के बीच थी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच। आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, 2F2 पर। बिंब के आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला था 2F1 तथा F1 के बीच, मतलब वस्तु को लेंस के और पास लेके आए 2F1 तथा F1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, 2F2 से परे। कहां बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यह स्थिति जो काम की थी, बताया कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो वस्तु को रखा कहां है, F1 पर, मुख्य फोकस पर रखा है वस्तु को। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, आवर्धित रूप होगा प्रतिबिंब का। कैसा होगा, वास्तविक और सीधा। एकमात्र स्थिति, F1 तथा O के बीच यदि वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंब की ओर। बिंब की ओर बनेगा, वो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा। यदि हम क्या करें कि यहां जो F1 तथा O के बीच वस्तु को रखा है, अब क्या करें कि भाई जो लेंस है उस लेंस के सटाकर वस्तु को रख दें। लेंस के क्या रखें, सटाकर, मतलब प्रकाशिक केंद्र O और वस्तु के बीच बहुत कम दूरी हो। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है तथा वस्तु के आकार का। यदि प्रतिबिंब दूरी यहां कैसी होनी चाहिए, 0, मतलब बिल्कुल ही सटाकर रख देना है किसको, वस्तु को। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार का होगा। अगला लेंस है दूसरा, अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करें तो सबसे पहले पता होना चाहिए अवतल लेंस क्या होता है। तो ये बता चुका हूं, किनारों से मोटा और मध्य से कैसा होगा, पतला। इसके मध्य जो बिंदु है इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे और इससे गुजरने वाली जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब वस्तु को रख दिया कहां पर, अनंत पर। वस्तु रखी हुई है कहां, अनंत पर। अनंत की बात जब भी करेगा तो प्रकाश कैसा आएगा, समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। तो समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो क्या करेंगी, इस लेंस से परावर्तित हो जाती है। इस तरह से आपको बताया था कि ये जो लेंस है अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, इसीलिए इसे अपसारित लेंस कहा जाता है। तो ये आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से फैल जाती हैं। तो ये प्रकाश किरण ऐसे लगती हैं कि किसी एक बिंदु से आ रही होंगी। इनको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये कौन से बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
मुख्य फोकस F1 पर। तो जिस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा। तो यहां जो प्रतिबिंब है कहां पर बना है? F1 पर। कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा, मतलब बिंदु के समान। ऐसे ही अगली दूसरी स्थिति, दो ही स्थिति देखनी है हमको यहां पर, या तो अनंत पर हो या फिर अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र O, या फिर कहां हो? अनंत से और O के बीच किसी भी जगह पर वस्तु को रख दिया जाए। तो यहां वस्तु को खड़ा किया है। पहला नियम वो ही कि समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है इससे अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। तो इसको पीछे इस तरह से बढ़ाया जाए तो ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से। और दूसरा नियम यही था कि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से जो आपतित होती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, क्योंकि ये ऐसे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। मुख्य अक्ष पर बन रहा है, इसलिए कैसा होगा? सीधा। आकार की बात करें तो इतने बड़े आकार की वस्तु है, प्रतिबिंब इतना बन रहा है, इसका मतलब यहां जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से कैसा है? छोटा है। वस्तु से कैसा होगा? छोटा। तो यहां इन दोनों चित्रों को देखने से हमें एक बात पता चल रही है, क्या? कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को आप कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनना है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल लेंस के सामने वस्तु को किसी भी स्थिति पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आगे देखते हैं लेंस सूत्र। देखो हमने जैसे दर्पण सूत्र पढ़ा था उसी तरह से होता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र के अंदर भी हमने देखा था क्या क्या? एक तो वहां देखी थी बिंब दूरी, दूसरी थी प्रतिबिंब दूरी, जिसको व्यक्त किया था V से, और एक थी फोकस दूरी, जिसको किससे लिखते हैं? स्मॉल f से। तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को वहां पर एक समीकरण से प्रदर्शित किया था। इसी तरह से यहां पर भी लेंस सूत्र में हम बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? एक समीकरण से। समीकरण जो होता है 1/f बराबर, f का मतलब फोकस दूरी, 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना वहां पर 1/v प्लस 1/u था, लेकिन यहां होता है 1/v माइनस 1/u। इसी को क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र। परिभाषा क्या हो जाएगी? लेंस की बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी को संबंधित करने वाली या इनमें संबंध बताने वाली जो समीकरण है उसी को क्या बोलेंगे? लेंस सूत्र बोलेंगे। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताने वाली जो समीकरण होती है उसी को क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। यहां ध्यान रखना है चिन्ह कौन सा आएगा? ऋणात्मक। अब इस सूत्र से जब आगे हम सवाल करते हैं आंकिक क्वेश्चनों के अंदर, तो वहां पर यहां जो है हमें ध्यान रखनी होती है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के लिए आपको बताया था कि कोई भी जो लेंस है उस लेंस में आपने फोकस दूरी, बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी कोई सी भी ली है तो इनका क्या करना है? इस दूरी का जो मान है वो चिन्ह सहित रखना है। कैसे रखना है? चिन्ह सहित। जैसे हम कहें बिंब दूरी, बिंब दूरी हमेशा कैसी लेनी है? तो बिंब दूरी यानी u जो है हमेशा कैसा लेना है? ऋणात्मक लेना है। कैसा लेना है?
ऋणात्मक। बात करें फोकस दूरी की, तो देखिए अभी आपको बताया था, प्रतिबिंब निर्माण में बताया कि प्रतिबिंब जहां निर्माण हो रहा है उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए जो फोकस था, मुख्य फोकस, वो किधर की साइड था, जिधर की ओर वस्तु रखी थी, मतलब बाईं ओर था। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। यदि यहां फोकस दूरी की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की कैसी होगी, धनात्मक। अवतल लेंस के लिए कैसी काम में लेनी है, ऋणात्मक, और उत्तल के लिए कैसी काम में लेनी है, धनात्मक काम लेनी है। प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब दूरी होती क्या है, प्रतिबिंब दूरी होती है कि भाई लेंस जो है उससे प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी की बात करें यानी v, और v की बात की जाए तो आपको बताया कि अवतल लेंस के अंदर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा दर्पण लेंस में बिंब की ओर ही बनते हैं, जिस उधर की ओर वस्तु रखी है उधर ही बनेंगे। और इधर की जो मतलब जिधर वस्तु है, वस्तु कहां रखते हैं, हमेशा लेंस के बाईं ओर, और बाईं ओर रखी हुई वस्तु है तो अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसमें भी हमेशा कैसे लेनी है, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक। कैसी लेनी है, ऋणात्मक। जबकि उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें विभिन्न स्थितियों पर ध्यान देना है। पहली जो 5 स्थितियां बताई थी उनके लिए तो प्रतिबिंब दूरी लेनी है धनात्मक, और जहां आभासी प्रतिबिंब बन रहा था उसके लिए कैसी लेनी है, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक। तो यहां ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई जो आपका ये लेंस सूत्र है इसके अंदर ये मान चिन्ह सहित लेने हैं। कैसे लेने, हमको चिन्ह सहित।